सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उस वक्त उस आग में जल के सब कुछ राख हो गया था। वो इतना जदीद दौर नहीं था, उस वक्त तो कंप्यूटर भी मैसर नहीं थे, इसलिए उन डॉक्यूमेंट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन। क्या हम किसी ऐसे शख्स से बात कर सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में मुलविस था? उस दौर में हमारे ऑफिसर उमर साहब हुआ करते थे, मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है उनसे कुछ सुराग मिल जाए। मैं आपको कुछ दिन में बताता हूँ। ये मेरा कार्ड है, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल रब्ता करूँगा आपसे मिस्टर मीरान। मीरान, अब क्या होगा? क्या करेंगे अब हम दोनों? मुझे सच में नहीं पता रियान, नहीं पता मुझे। यकीन करो, नहीं पता। समझ नहीं आता कि ये सब एक ख्वाब है या फिर कोई हकीकत है। नहीं पता मुझे। तुमने देखा, जब भी हम कुछ तलाश करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई मसला आ जाता है बीच में। हाँ, और अब ये मसला आ गया। सच में मेरा दिमाग खराब होने वाला है रियान। मीरान, मैं बहुत डर जाती हूँ जब तुम्हें ऐसे देखती हूँ। जब तुम्हारा हाथ थामती हूँ तो दिल चाहता है तुम्हें यहां से दूर ले चलूं, किसी ऐसी जगह जहां तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू हों। और मुझे यकीन है ऐसे दिन आएंगे। मैं उन दिनों की उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगी मीरान, और ना तुम कभी हार मानोगे। मगर तुम्हारी दादी हमेशा माजी दोहराकर तुम्हें कमजोर करती हैं और तुम्हें हमेशा वही 5 साल का यतीम बच्चा बना देती हैं। और फिर तुम मुझसे दूर हो जाते हो। फिर मैं तुम्हें कहीं ढूंढ नहीं पाती, तुमसे बात नहीं कर पाती हूँ। तुम अकेले ही मुश्किल में नहीं हो, हमारा रिश्ता भी मुश्किल में है। अपनी दादी को इजाजत नहीं दो कि वह हमारे रिश्ते को मुश्किल में डाले। मैं बहुत कोशिश करता हूं रियान, यकीन करो मेरा, बहुत कोशिश करता हूं मैं। जैसे एक बच्चे को यकीन करने के लिए सच की तलाश होती है, बिल्कुल मुझे भी कैसे सच की तलाश है, पर नहीं मिल रहा। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है ना? मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया तुम्हारा। चलो कुछ देर पैदल चलते हैं। हाँ, लेकिन इस वक्त हमें घर जाना होगा। मैं जब घर से निकली थी तो नानी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। हमें फौरन घर जाना चाहिए ताकि उनकी परेशानी दूर हो जाए। फिर वॉक पर चलेंगे। ठीक है।